नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई अमित शर्मा। आज 30 दिसंबर है और आज थोड़ी ही वक्त पहले दोपहर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक और चुनावी घोषणा कर दी गई है। आपको पता है कि अभी चुनाव का समय आने वाला है और वो घोषणाओं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं। उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जो वो पुरानी घोषणाएं कर चुके हैं उनको तो आज तक उन्होंने कार्यान्वित किया ही नहीं, परंतु उसके अलावा नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। आज उन्होंने एक घोषणा करी कि मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ पे जाके जो उनके पुजारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करूंगा, ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करूंगा, और अगर वो चुनाव जीत के दोबारा आ जाते हैं तो उनको 18,000 रुपये सैलरी दूंगा। देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि वो इमामों को तो कब से सैलरी दे रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि इमामों को भी सैलरी नहीं मिल रही है। पहले वो दे रहे थे, बट आज उनकी भी सैलरी रोक के रखी हुई है। बट आज उन्होंने एक नई चुनावी घोषणा कर दी कि मैं आऊँगा तो आपको मैं अब इनको पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने सैलरी दूंगा। और जिसकी बीजेपी वाले और अन्य दल, बीजेपी भी बहुत समय से इस बात की मांग कर रही थी कि जब आप इमामों को सैलरी दे सकते हो तो मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों ने क्या पाप किया है कि आप उनको सैलरी नहीं दे सकते। बट अब जब चुनाव का समय आ गया है और उनको लगता है कि ये वर्ग अपनी आवाज़ उठा रहा है, पुजारी भी काफ़ी समय से बोल रहे हैं, ग्रंथी भी बोल रहे हैं कि भाई आप, हमने क्या पाप किया था कि आप हमारे को सैलरी नहीं दे सकते, इमामों को सैलरी दे सकते हो बट हमारे को सैलरी नहीं दे सकते, हिंदुओं को सैलरी नहीं दे सकते, सिख भाइयों को सैलरी, जो ग्रंथी हैं उनको सैलरी नहीं दे सकते। उन्होंने क्या पाप किए थे। मगर आज चुनाव का जैसे ही समय आ गया है तो अरविंद केजरीवाल जी प्रोएक्टिव हो गए, कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं आज रजिस्ट्रेशन करूँगा, रजिस्ट्रेशन ही करूँगा। सबका रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं। वो महिलाओं का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, बेचारे बुजुर्ग जो वृद्धजन हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और आज से पुजारियों का भी रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दिया, ग्रंथियों का भी रजिस्ट्रेशन चालू करना आरंभ करेंगे वो आज। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी सारा चुनाव के समय क्यों याद आ जाता है उनको। जब आप इमामों को पहले सैलरी दे रहे थे तो क्या पुजारियों को भी दो ना भैया, क्यों नहीं दे सकते थे। मगर उनको सिर्फ घोषणावीर बनना है, और वो घोषणावीर बनते हैं कब, जब चुनाव आते हैं। मगर मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मीडिया संस्थान का कुछ छुप को छोड़ के उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछता कि वो कहते कि मैं आ रहा हूँ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। तो मगर मेरे को तो बहुत साफ साफ पता है, और आप कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल आजकल ओपन है, कि वो तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। उनको तो कंडीशनल बेल मिली हुई है कि भैया आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइन पे साइन नहीं कर सकते, किसी मैटर पे आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही कई कंडीशंस उन पे लगी हुई है, जब तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, वरना वो मुख्यमंत्री रह सकते थे ना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बेल दी हुई है वो कंडीशनल बेल है। वो कोई रेगुलर बेल नहीं है कि भी उन्होंने, अगर वो होते तो फिर वो बने रहते मुख्यमंत्री। मगर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया और आज एक और घोषणा कर दी। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का ही तरीका है। आपको पता है कि वो 10,000 करोड़ का लोन मांग रहे हैं। दिल्ली का जो डेफिसिट में चल रही है 30,000 करोड़ की। तो जब पैसा है ही नहीं तो इतना कहाँ से लाएंगे ये पैसा। ये कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे। अरे आप मैनेज कर लेते तो 10 साल में दिल्ली आज डेफिसिट पे तो नहीं जाती ना। आप क्यों नहीं कर पाए मैनेज। सवाल बहुत सारे हैं मगर उनका जवाब कोई नहीं देना, सिर्फ घोषणा कर देनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को ऐसे गर्त में ना धकेलें। दिल्ली वैसे ही गर्त में गई हुई है, सीवर, बिजली, पानी, मतलब परेशान है। बिजली के रेट इतने हाई हो रखे हैं और सीवर टूटे पड़े हैं, सब जगह पानी बह रहा है। और जो पानी आप दे भी रहे हो, क्या तो फ्री का पानी, वो फ्री का पानी भी नाले वाला आ रहा है, लोगों पैसे से खरीद रहे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों आज ही आपको सब कुछ क्यों याद आता है। इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, आपके गेट पे खड़े हुए भैया, वो जरा गेट खोल के देखो आप। मैं आपको कहना चाहता हूँ कौन से गेट से आप बाहर निकलते हो, कौन से अंदर घुसते हो। आप एक बार अपना गेट के बाहर जाके देखो, इमाम आप भी आज भी बैठे हुए हैं वहाँ पे।
वो आपसे सैलरी की मांग कर रहे हैं और आपके सौरभ भारद्वाज बोलते नहीं थी उनको तो वक्फ बोर्ड देता है। मेरे को समझ में नहीं आता। आपने एक बार उनके वहां जाके घोषणा करी थी कि दिल्ली सरकार सैलरी देगी, आपकी वीडियो है, आपने वहां पे बोला वक्फ बोर्ड को जितना सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। तो आज आप क्यों नहीं दे रहे फिर उनकी सैलरी? कहाँ गई भैया सैलरी? वो परेशान हो रहे हैं आपके ठंड में घर में बाहर बैठे हुए। आप बताओ, जनता को बताओ, इमामों को बताओ, उनसे मिलो। वो तो अच्छी चीज़ से भी मिले मगर कोई उसका समाधान नहीं निकला। तो मैं पुजारी भाइयों से भी, ग्रंथियों से भी ये हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए, और यदि आप आना चाहते हैं तो आए। जैसे वो बोलते हैं ना कि कोई आपको पैसे दो जी ले लो मगर वोट मुझे ही देना, वैसे ही पर्ची तो भरवा देना बट वोट किसको देना ये आप जानते रहना। वोट उसी को देना जो आपका कल को आपको दे पैसे। ये नहीं कि घोषणा कर दे, जैसे पंजाब में घोषणा करके आ गए सभी महिलाओं को मैं दूंगा जी 1000 रुपये, जैसे ही मेरी सरकार आएगी मैं 1000 रुपये दूंगा। कहाँ गए? किसी महिला को 1000 रुपये नहीं मिले। आज भी पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं भैया कहाँ है 1000 रुपये, मेरे बेटे कहाँ है 1000 रुपये। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बोला कि हाँ मैं जैसे ही लोकसभा, आतिशी जी ने बोला, इन्होंने बोला कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे हम नोटिफिकेशन जारी करके सब महिलाओं को 1000 रुपये धकाधक खटाखट और पता नहीं क्या क्या इनके इंडिया लाइन्स वाले बोलते हैं फटाफट आ जाएंगे। कहाँ गए 1000 रुपये? दिल्ली की महिलाओं को मिले? नहीं मिले। क्या मिले? हवाई वादे। तो मैं सबको सचेत करना चाहता हूँ कि ये घोषणा वीर जो है ना हमारे, ये मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है, ये याद रखना, ऑनलाइन जाके देख लेना। ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जब तक ये अभी कंडीशनल बेल पे हैं या बाहर। इन्होंने एक फाइल पे साइन किया, इनकी जमानत छू, और ये वहां जाके बोलेंगे बीजेपी ने मेरे को क्या किया, जेल में डाल दिया, प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। भैया अरे भैया, प्रधानमंत्री जेल में डाल सकते हैं क्या किसी को? या बीजेपी वाला कोई जेल में डाल सकता है क्या? कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जेल में डालती है, कोर्ट जेल में डालता है। तो झूठी बातें करना, झूठे वादे करना इनकी आदत है। और आप सजग हैं। आज सारी चीजें गूगल पे पड़ी हुई है, प्रिंट मीडिया में है, आप चैनल पे देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इनको कंडीशनल बेल मिली हुई है। और ये जो वादे कर रहे हैं इन्होंने ना तो पंजाब में पूरे किए, या जहाँ पे भी इन्होंने सरकार, इनकी पंजाब में सरकार है, अभी तक पूरे नहीं किए। तो ये दिल्ली में भी इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो पुजारी भाइयों से और ग्रंथियों से अनुरोध है कि अपनी जो आत्मसम्मान है उसको बनाए रखें और इस झूठे फर्जीवाल के उसमें ना आए, झांसे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका मुद्दा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगला मुद्दा क्या जानना चाहते हैं, जिस विषय पे हम आपकी अगली वीडियो बनाएं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ज्वलंत मुद्दा है तो कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।